राधे राधे, जय श्री राम। आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी और आपके माता पिता और गुरुजन बहुत अच्छे होंगे। उनके आशीर्वाद से, माता पिता और गुरुजन के आशीर्वाद से आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। उनके आशीर्वाद को आपको बरकरार लेते रहना है वो। और एक आप बताना, आप लोग कह रहे हैं कि हम अब हार चुके हैं, तो हार मानना नहीं है। हमने ये बात कहा कि जीता वही जो डरा नहीं है, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं। जीतता वही है जो कभी डरता नहीं है और लक्ष्य कोई बड़ा नहीं। तो सुने, कर मुकाम हासिल जमाने को दिखाने के लिए, कर मुकाम हासिल जमाने को दिखाने के लिए, मंजिल खुद तलाश रही है तुझे पाने के लिए। कर मुकाम हासिल जमाने को दिखाने के लिए, मंजिल खुद तलाश रही है तुझे पाने के लिए। हार मत मान, हार मत मान, एक कोशिश और कर। हार मत मान, एक कोशिश और कर, और मंजिल इंतज़ार कर रही है तुझे अपनाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप अपने लक्ष्य को, आप अपनी मंजिल को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना। आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। ये मैं भगवान से विनती करता हूँ, मैं आपसे आज विनती करता हूँ कि आप बहुत जल्दी सफल हों और बहुत जल्दी अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो बेटा मैं गारंटी कहता हूँ कि आप सफल हो जाओगे। तो आज हम देखेंगे पार्ट 2 परसेंटेज का पार्ट 4 पार्ट 5 पढ़ाने वाले हैं। पार्ट 5वां परसेंटेज का है। हमने पार्ट 4 तक पार्ट पढ़ा दिए। ये सारे पार्ट देख लो। मैं गारंटी कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका वार नहीं होगा। बस लगातार इन क्वेश्चनों के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे और बुकों से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो शायद है कि बहुत जल्दी आप उस मंजिल को हासिल कर लोगे। और इसके बाद में उस मंजिल को हासिल करने के लिए आप किताबों से प्रैक्टिस करें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपना आप सबसे पहले क्या होता है, आप जो भटक रही हैं उस भटकने से सबसे पहले आप अपने मन को कंट्रोल करें। अगर ये आपका मन कंट्रोल हो गया तो शायद है कि आप बड़ी से बड़ी एग्जाम को पालोगे। क्यों? ये मन कहता है कि हम पढ़ाई, आपकी आत्मा कहती है पढ़ाई करें, हमें अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। और ये मन क्या है? ये मन बहुत बड़ा चंचल होता है, ये आपको पढ़ने नहीं देता है। और जब पढ़ाई में मन लगता है तब आप क्या फोन चलाने लगते हो। तो आप मन को कंट्रोल करेंगे तो शायद आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। और इनकी बात ना मान करके आप आत्मा और अपने माता पिता की बात माने और बहुत जल्दी सफलता को हासिल करेंगे। तो देखिए, चुनाव पर आधारित प्रश्न होंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने मत डालने से इनकार कर दिया। कुल मत का A को 50% मत प्राप्त हुआ तथा वह अपने एकमात्र विपक्षी से 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताएं कुल कितने मतदाता सूची में थे? तो सवाल लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट। बिल्कुल सरल बताएंगे मैं एक। तो एक चुनाव में आप देखो, एक चुनाव में 100% मतदाता थे, मतलब 100% की लिस्ट बन के आई थी। 100% क्या थी? ये लिस्ट बन के आई। लिस्ट समझते हो? लिस्ट वो होती है जब चुनाव होता है, जब बस्ता में मतदाता सूची आती है, उसी को कहते हैं मतदाता सूची। ये सूची आपके पास आई। अब 100% सूची थी। अब देखो हुआ क्या, 100% सूची में कह रहे 20% मतदाता ने मत डालने से इनकार कर दिया। 20% मतदाता रूठ गए। वो कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं होगा तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। इसका मतलब 20% मतदाता वोट डालने से मना कर रहे। ये कह रहे वोट डालने से मना कर रहे कि इनका काम नहीं हुआ। इसका मतलब इनकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए इन्होंने वोट डालने से मना कर दिया। अब बताओ, जब 100% थे, 20% वोट नहीं डाले गए, तो
आप कहोगे कि 80% मतदाताओं ने वोट डाले होंगे। तो 80% वोट डाले गए, इसका मतलब 80% वोट डाले गए। इतनी बात समझ में आई। अब 80% जब वोट डाले गए, सवाल कह रहा है कि कुल मतदाताओं का, देखो ये बात समझने वाली बात है कि उसने कहा कुल मतदाताओं का, तो कुल मतदाता कितने थे? 100%। अगर ये कहता कि डाले गए मतों का, तो हम यहां से निकालते, और वो बोल रहा है कि कुल मतदाताओं का, तो कुल मतदाता कितने हैं? 100%। तो 100% जो है ये कह रहा कुल मतदाताओं का, ए को कितना मिला? 50%। अब ये ए है और ये कौन है? ये बी है। दो विकल्प हो गए। अब सवाल कह रहा है कि कुल मतदाता, अब कुल मतदाता कितने? 100%। जब 100% इसको मिला 50%, तो कितना होता है? 100 का 50%, तो 50 गुणे 100/100। आप कहोगे कितना होगा? 50 होगा। इतना सुनिए। आप बताओ कि वोट तो कुल डब्बा में कितने गए? 80, और 50% जब 50 वोट इसी ने प्राप्त कर लिए, तो वोट बचे कितने? तो 80 में से 50 बाहर कर दो, कितने बचे? 30। 50 इसको मिले, 30 इसको मिले, तो अब क्या बताओ आप कि इसको मिले 50, इसको मिले 30, तो ये व्यक्ति इससे 20 वोट ज्यादा लेकर जीता। बताओ 20 वोट इसको ज्यादा मिले। अब जो 20 वोट ज्यादा मिले, तो जीत है किसकी? कह रहा कि एक मात्र विपक्षी 20 से 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो ये ए है, ये बी है, तो ये व्यक्ति इससे, इसका मतलब है ये व्यक्ति इससे कितने जीता? ये व्यक्ति जीता 1200 से। बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? तो 20 बराबर किसके हुए? 1200 के। तो 1 0 ये काट दो, 1 0 ये काट दो, 2 से भाग दोगे, 2 1 कम 2 और 2 6 12। तो 1 का मान कितना आया? तो 1 बराबर आया। ऐसे कर लिया करो अगर नहीं समझ में आपको आ रहा है तो। देखो यह कितना? 20 है, तो ऐसे कर लो कि 20 बराबर 1200 के 1 बराबर 1200/20, तो कितना आ गया? ये आपका आ गया 60 आ गया। अगर आपसे पूछे कि बताएं कुल कितने, सवाल पूछा कुल कितने मतदाता सूची में थे। अब आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने मतदाता सूची में थे, तो एक का मान कितना? 60 है, तो ये 100% नाम थे, तो यहाँ गुणा कर देना 60 का, कितना आ जाएगा? तो 100 गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1 2 3 0, कितना हो जाएगा? 6000। कितनी बात समझाई? कुल मतदाता कितने हैं? तो यहां लिख दो कुल मतदाता। कितना समझाई? अगर आपसे पूछ रहा है कि कितने वोट डाले गए, तो आपसे पूछे कितने वोट डाले गए, आप यहां गुणा कर देना किसका? 60 का, तो कितना आ जाएगा? तो 60 का, तो 8 48, कितना हो जाएगा? 4800। ये क्या हो गए? डाले गए वोट। तो वोट डाले गए कितने? 4800। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि कितने लोगों ने वोट डालने से मना किया, तो वोट डालने से मना किया था 20% ने, तो आप यहां गुणा कर दो किसका? यहां गुणा कर दो आप किसका? 60 का, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी ये आपका 20 है वो, तो 6 दूनी 12, कितना आ गया? 1200 लोगों ने वोट नहीं डाले, 1200 लोगों ने वोट नहीं डाले। अगर आपसे ये पूछे कि कितने ये व्यक्ति जीता है, ये व्यक्ति हारा है। अगर आपसे पूछे कि हारे वाले कितने वोट मिले, तो आप यहां गुणा कर देना किसका? 60 का, क्योंकि एक का मान 60 है, तो 30 गुणे 60 कितना? 6 3 1800। ये हारे वाले को मिले, हारे वाले को
अगर आपसे पूछे कि जीते वाले कितने मिले, तो आप यहाँ गुणा कर देना किसका, 60 का, तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 56 30, यहाँ गुणा कर देना 60 का, तो 56 30 कितना हो जाएगा, 3000। तो जीते वाले कितने मिले, यहाँ लिखेंगे जीते वाले को अब बताओ, सारे आंसर आ गए आपके। अगर पूछे कुल वोट 6000, अगर पूछे कितने लोगों ने मना किया 1200, 60 गुणे 1200, अगर आपसे पूछे कि कितने वोट डाले गए, 80 गुणे 60 बराबर 4800, अगर पूछे हारे वाले कितने मिले 1800, जीते वाले कितने मिले 3000। और अब बताओ, सारे आंसर आ गए। एक ही बार में मैं आप कह रहा हूं कि गारंटी से कह रहा हूं आपसे कि आप अगर एक बार आपने मैथ सीख लिया तो शायद जीवन में आपको कभी मैथ सीखना नहीं पड़ेगा। मैं एक ही हजार उखाड़ से क्वेश्चन निकालता हूं। देखो, इसमें एग्जामिनर आपसे आप क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर की उसकी औकात नहीं आपसे कुछ पूछने की, क्योंकि हमसे पूछा एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन कि कितने मतदाता सूची में थे, हमने सारे क्वेश्चनों की क्या ढेर लगा दी, 1 2 सारे क्वेश्चन हो गए, क्लियर हो गए। तो अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। मैं दावा से कहता हूं कि प्यारे दोस्तों, आप माय डियर स्टूडेंट, आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार जरूर करना, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ऐसे पढ़ते रहोगे तो पुलिस का एग्जाम आप गारंटी से निकाल लोगे। मैथ की ये मेरी 100% गारंटी है कि आपको मैथ में फेल नहीं होने देंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने वोट डालने से इनकार कर दिया और 10% मत अवैध घोषित हो गए। वैध मतों का एक व्यक्ति को 60% मत प्राप्त हुआ तथा वह एकमात्र विपक्षी से 16,200 मतों से चुनाव में विजय घोषित कर दिया गया। तो बताएं कुल कितने मतदाता सूची में थे। देखो बिल्कुल प्यार से देखेंगे आप लोग, कंसेप्ट सीखो आप लोग, ट्रिक के चक्कर मत पड़ना। ट्रिक अगर चक्कर पड़ोगे तो एक क्वेश्चन आप एक ही लगा पाओगे। आप कितना याद करोगे, कि जीएस याद करोगे, हिंदी याद करोगे, आपको बहुत कुछ पढ़ना है आपको। तो देखिए, 100% मतदाताओं की सूची थी, 100% ये क्या थी, सूची थी। इतनी बात समझ आपको आई। अब सवाल कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट डालने से मना कर दिया। 10% क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट डालने से मना कर दिया। 10% मतदाता ये रूठ गए, कह रहे हैं वोट नहीं डालेंगे। तो आप बताओ, वोट नहीं डालेंगे, अब 10% व्यक्ति वोट नहीं डालेंगे, तो आप बताओ कितने वोट डाले जाएंगे। वोट नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। तो आप बताओ कि 100% वोट चुनाव में 100% की सूची बन के आई। अब 100% की सूची में 10% कह रहे कि हम भाई वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरा कुछ हुआ नहीं, हम इस पार्टी से या किसी इस प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं है। तो इनने क्या, आप बताओ 90% वोट डाले गए होंगे, 90% वोट डाले गए। इतनी बात क्लियर बेटा है, इतनी बात समझ में आई। अब सवाल क्या है कि 10% मतदान 10 तथा इनका कर दिया तथा 10% मत अवैध घोषित हो गए। डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित हो गए। अच्छा एक चीज बताओ आपको, आप जानते हो कि जब वोट पेटी में वोट जाते हैं, जब पेटी में वोट पड़ते हैं, ये पेटी मान लो, इसमें वोट डालते हो आप, इसमें वोट डालते हो, इसमें वोट डालने के बाद में
तभी तो पता लगता है कि वो वैध है क्या वैध है। छोटी सी बात में एक छोटी सी बात बता दूं आपको। एक चुनाव में 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक चुनाव में 3 व्यक्ति मान लो खड़े हुए हैं, ग्राम पंचायत चुनाव मान लो, ये 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, देखना 3 व्यक्ति, देखो बेटा सुनो 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं। अब बताओ आप एक वोटर हो और 3 प्रत्याशी आपके बहुत, समझो कि तीनों प्रत्याशी आपके बहुत घनिष्ठ हैं, किसी से मना नहीं कर सकते जाओ। तो देखो सुनो, अब ये व्यक्ति वोट आपसे मांगने आया, ये भी आपसे खास है, तो इससे आपने कहा कि भाई हम आपको वोट देंगे, और विश्वास उसको नहीं हुआ तो आपने कही कि कसम कह रहे भैया हम आपको वोट देंगे, इससे भी आपने कसम खा ली। ये वाला वोट व्यक्ति मांगने आया, इससे भी आपने कसम खा ली, और इससे भी आपने कसम खा ली। कि गांव का चुनाव बड़ा पॉपुलर होता है, गांव का चुनाव समझो कि अगर गांव के चुनाव में आपने वोट, आपने तीनों व्यक्ति से कसम खाई, क्लियर है। अब भाई जब वोट डालने गए आप, जब वोट डालने गए आप, अब जब वोट डालने गए, जैसे ही आपने बैलेट पेपर अपने हाथ में लिया तो लगभग में आपके 4-5 व्यक्ति खड़े भाई, तो आपके जैसे लिए वोटर डाल लिया, आपने तीनों व्यक्तियों से कसम खाई। अब भाई क्या करोगे भाई, तीनों व्यक्ति से कसम खाई, तो अब क्या करोगे, इसका चुनाव चिन्ह ये मान लो, इसका चुनाव चिन्ह ये मान लो, इसका चुनाव चिन्ह ये मान लो, और आपने उठाई मोर, कहती ले भैया तो को दे दे, ले भैया तो को दे दे, ले भैया तो को दे दे। आपने क्या किया, तीनों व्यक्तियों के चुनाव चिन्ह के सामने मोहर लगा दी। अब यही वोट आपने डाल दिया बेटी में। अब ये बताओ कि आपने एक बैलेट पेपर में 3-3 मोहर लगा दी, तो ये वोट कैसा हो गया, फर्जी। समझ आया, ये वोट हो गया फर्जी, या फर्जी वोट एक से ज्यादा मोहर लग जाए, या डबल मोहर लग जाए, या फिर कोला, मतलब बिल्कुल आपने कोई मोहर न लगाओ ऐसी डाल दो, तो इसका मतलब फर्जी समझ में आपको आ गया। तो ये होता है वैध, ये होता है अवैध वोट, इसको कहते हैं इनलीगल वोट, क्योंकि ये गिनती से बाहर है, क्योंकि पसंद आपने 3 करी। तो ये समझ आ गया। अब देखो, अब सवाल कह रहा है कि 10% मत कैसे हो गए, अवैध हो गए। आप बताओ 10% मत अवैध होंगे, अवैध हो गए, इतना समझ आपको आई। अब बताओ कितना होता है 90 का 10%, तो आप बोलोगे 90 का 10% होता है, तो 90 गुणे 10/100, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 9। आप बताओ कि 9 वोट कैसे होंगे, अवैध। 9 वोट जो आपके 9 वोट जो होंगे कैसे होंगे, अवैध। बात समझ आई। अब बताओ कि 90 वोट डले, 90 वोट डाले गए, अब 90 वोट में आप बेटा बताओ कि 90 वोट में 9 वोट हो गए कैसे, अवैध हो गए, अवैध। आप बताओ 90 में 9 अवैध हो गए, तो आप बोलोगे 81 जो वोट होंगे, ये वोट कैसे होंगे, ये 81 वोट होंगे जी, कैसे, वैध वोट होंगे। समझाया, 81 वोट वैध हो गए, तो अब बताओ 81 वैध हो गए। अब इसमें 2 प्रत्याशी खड़े हुए, अब 2 प्रत्याशी कह रहा है कि एक व्यक्ति को वैध मतों का, एक व्यक्ति को 60% मत प्राप्त हुआ, तो एक व्यक्ति इसको मिला 60%, इसको मिला होगा 40% वैध वोटों का। समझ आया, इसका मिला होगा 40%, 60%। यह समझ आई कि वैध वोटों का इसको मिला 60% और वैध वोटों का इसको मिला 40%। अब ये बताओ, ये व्यक्ति इससे 20% वैध वोटों से जीता, 20% इससे वोटों से जीता। आप पता समझ में आया कि 81 का 20% वोट से जीता, कि ये इसको मिला 60%, इसको मिला 40%, तो ये व्यक्ति जीता होगा
ये व्यक्ति हारा होगा, क्योंकि इसको मिला 60, इसको मिला 40, तो इस व्यक्ति ने 20% एक्स्ट्रा वोट लिए, वो भी किसके? वैध मतों के। तो अब कितना होता है 81 का? तो 81 गुणे 20/100, ये क्या हो गई? कुल जीत बराबर किसके? 16,200, 16,200 के। काट लो आप, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 81 दूनी कितना होता है? 81 दूनी होता है, कितना होता है? 81 दूनी होता है 162। समझ आया? ऐसा कर लो आप, ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 1/5। कितना होता है? 20% फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। 81 दूनी कितना होता है? तो 1 का मान कितना आ गया? आप गुणा करोगे 1000। समझ आपको आया? अगर आपसे पूछे कि कुल मतदाताओं के नाम, कुल कितने मतदाता थे, तो आप बेटा क्या करना? इसमें 1000 का गुणा कर देना, ये आपका आ गया क्या? 10। 1 लाख भी क्या आ गए? ये कुल मतदाता है, कुल मतदाता। समझा गया? अब जहां जहां आप गुणा करोगे 1000 का, वह आंसर मिल जाएगा। समझ आया? अब कर लेना, आप सारे क्वेश्चन निकालना, हमने बता दिया आइडिया आपको। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने मत डालने से इनकार कर दिया तथा 12.5% मत अवैध घोषित हो गए तथा कुल वैध मतों का एक व्यक्ति को 60% मत प्राप्त हुआ तथा वह अपने एकमात्र विपक्षी से 5600 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताएं कुल कितने वैध मत थे? अब इसे पूछ रहा है कुल कितने वैध मत थे। तो सुने मेरी बात, एक चुनाव में 100% मतदाता या 100% सूची थी। क्लियर है? समझाया बेटा से? अब 100% में कह रहा 20% वोट नहीं डाले गए, तो आप कहोगे कि नहीं डाले, तो आप कहोगे कि कितने डाले गए होंगे? तो आप कहोगे कि 80% वोट डाले गए होंगे। ये 80% डाले गए, ठीक है? अब बताओ 80% वोट डाले गए, अब इसमें 12.5% वोट कैसे हो गए? 12.5% वोट क्या है? अवैध हो गए। अवैध, मैं समझ बताया था ना आपको, बेअवैध वोट होते हैं, ले भाई तू ले ले, तू ले ले, मतलब सबको दे दिया आपने, मतलब आपने किसी से बुराई नहीं ली, भाई सबके लिए मेरा वोट है, तो एक वोट आपने 3 लोगों को दे दिया। तो इसका मतलब ऐसा वो कैसा होता वोट होता है? ये अवैध होता है। या उसमें कोई मोहर ना लगे, या किसी कारणवश धोखे में आपसे एक दूसरे से पर्ची मिल जाए, तो वो कैसा होता है? ये अवैध वोट होता है। अब देखो 12.5% जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 12.5 की होता है 1/8। इसलिए कह रहे हैं पहली बार पहली वीडियो होगी बेटा, जो पहली वीडियो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू की, वो बहुत जरूर आप देखें ना, क्योंकि उससे फ्रैक्शन वैल्यू से बहुत आपको पता लगेगा। अब कितना होता है 80 का 1/8, तो आप बोलोगे इसका कितना होता 1/8, यह निकालो आप। 80 कितना होता है 1/8, तो यह निकालो 80 गुणे 1/8 कितना आएगा? 10। आप बताओ 10 वोट जो है, 10 वोट कैसे हुए? अवैध। समझ आया? अब 10 वोट जो अवैध हुएंगे, और वोट कितने डाले गए थे? आप बोलोगे 80। 80 में 10 वोट अवैध हो गए, तो आप बोलो कितने वोट वैध हुए? आप बोलोगे कि इसमें 80 में 10 चले गए, तो 70 वोट कैसे हैं? यही तो वोट लीगल हैं, यही तो वोट वैध हैं, जो डाले गए वोट हैं। अब इसमें चुनाव हुआ, अब इसमें 2 कैंडिडेट खड़ेंगे। एक व्यक्ति को कह रहा है कि एक कुल वैध मतों का
कुल वैध मतों का इसको मिला 60%। अब बेटा बताओ, इसको मिला 60%, इसको मिला 60%, और तो इसको कितना मिला होगा, ये हारा है, इसको कितना मिला 40%। इतनी बात क्लियर है। अब बताओ, वैध वोटों का इसको मिला 60%, इसको मिला 40%। मैं आपसे बता रहा हूं, चाहे ऐसा कर लो आप लोग, कितना होता है, कितना होता है इसका 70 का 40%। आप कहोगे कि 70 गुणे 60 बटे 100 कितना आया, 742। ऐसे कर लो चाहे आप। अब बताओ कि 70 कुल वोट थे, 70 में 60% मतलब 42 इसको मिल गए। अब बताओ 42 इसको मिल गए तो बचे कितने वोट, आप क्या कहोगे, तो बचे वोट कितने हुए, तो 70 माइनस 42 कितना आया बताओ, तो 10 में से 8 2 गई 8, ठीक है। यहाँ कितनी बची आपकी, 6 6 में 2 गई 28। समझ आ गया आपको। तो इसको कितना मिला, इसको मिला आपका, इसको मिला 42 वोट, इसको मिला 28 वोट। और चाहे क्या कर लेते आप, इसको मिला 60%, इसको मिला 40%। अब देखो कि इसको मिला 42, इसको मिला 28, तो इस व्यक्ति को इससे कितने ज्यादा मिले, तो आप बोलोगे कि 42 में से जब 28 हटा दोगे, 42 में से जब आप 28 हटा दोगे तो 12 में से 8 गई 4, यहाँ बची 3, 3 में से 2 गई 1, तो कितना हो जाएगा, ये कितना बचेगा 14। समझ आया। अब बताओ 14 वोटों से ये व्यक्ति, 14 वोटों से ये व्यक्ति इससे जीता है। और चाहे आप क्या करते, इनसे ऐसे कर लेते कि ये व्यक्ति 20% से जीता, तो निकाल लेते 70 का 20% कितना होता है, तो 70 का 20% कितना होगा, देखो कितना आया, 7 दूनी 14, तो 14 आया। ठीक है, तो आपको जोन तरीका अच्छा लगे, चाहे इसका ऐसे निकाल लेना, चाहे इसका, देखो इसका 60%, 42, इसका 40%, 28, और इसका 20%, 14। ठीक है, कुछ भी कर लेना आप। तो अब बताओ ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है 14 वोट से जीता, लेकिन जीत है कितनी, आपको वो जीत जो है 5600 की जीत है। तो जीत कितनी है, 5600 की। तो 14 बराबर 5600 के, तो 1 बराबर, आप क्या कहोगे, तो 14 बराबर 5600 के, 1 बराबर 5600 बटे 14, तो 14 कितना आया, तो 14 बराबर 5600 के, 1 बराबर 5600 बटे 14, तो 14 चको 56 कितना आ गया, एक का मान 400 आ गया। एक का मान कितना आया, आप बोलोगे एक का जो मान आया वो कितना आया, 400 आया। आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा तो बताएं, चुनाव जीत गया तो बताएं कुल कितने वैध मत थे। लाभ जाता हो, वैध मत 17 जाएंगे, इसमें गुणा कर दो तो कुल वैध मत, तो कुल वैध मत ध्यान रख लो, कुल वैध मत 70 गुणे 400, तो 70 गुणे 400 कितना हो जाएगा, ये गुणा कर लो आप, तो 70 गुणे 400 कितना आया ये, तो 0 उठा के आपने यहाँ रख ली, तो 7 को 28 कितना आ गया, 28,000। यही आपका क्या है, आंसर है। समझ आपको आया। अब चाहे पूछे, अगर पूछे टोटल वोट कितने थे तो 400 गुणा यहाँ कर देना, अगर पूछे कितने लोगों ने वोट डाले तो 400 गुणा यहाँ कर देना, अगर पूछे कितने वोट डाले गए तो 400 गुणा यहाँ कर देना, अगर ये पूछे कि कितने वोट वैध थे तो 400 गुणा यहाँ कर देना, अगर ये पूछे जीते वाले कितने मिले तो 400 गुणा यहाँ कर देना, हारे वाले कितने मिले तो 400 गुणा यहाँ कर देना। कुछ नहीं बचा बेटा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा मैथ पढ़ोगे तो शायद है कि मैथ में समस्या नहीं आएगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मैथ में कभी समस्या नहीं होगी आपके, बस ऐसे ही मैथ पढ़ते रहना। तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले तथा वह
1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताना कुल मतों की संख्या क्या है। तो सुनो जरा, देखो सुनो बेटा कि 100% मतदाता थे। अब 100% मतदाता थे, अब 100% में एक को मिला 60%, ये जीता होगा भाई। जिसको ज्यादा मिलता है वो जीता है, इसको मिला होगा हारा होगा, ये आपका हारा होगा, इसको मिला होगा 40%। सही कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, भाग लिया, एक को मिला 60% था, वह 1600 मतों जीत गया, तो इसको 60 मिला, इसको 40 मिला। ये व्यक्ति इससे कितने जीता, 1600 से। ये व्यक्ति कितने परसेंट जीता, 20% से। आप बताओ 20% बराबर किसके, 1600 के। 1% बराबर 1600 बटे कितने, 20। कैसे कर लो, कितना आ गया, तो कितना आ गया, 2 अट्टे 16, 80 आ गया। आपसे पूछा क्या उसने कि तो कुल मतों की संख्या क्या है। कुल मत पूछे तो कुल मत कितने रहेंगे, कुल मत है 100, तो आप गुणा कर दोगे यहाँ पर, तो 100 गुणे कितने, 80। तो ये क्या हो गए, कुल मत हो गए। कितने हो गए, 100 गुणे 80, तो कितने हो गए, ये आपके बेटा कितने हो गए, 8000। ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर पूछे हारे जीते वाले कितने मिले, यहाँ बढ़ा कर देना 80 का, अगर इसको कितने मिले, यहाँ बढ़ा कर देना 80 का, सारे आंसर आ जाएंगे आपके। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आप देखना, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया मैंने, और इस क्वेश्चन को आप करना, और इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर भेजना। इसलिए मैं आपसे कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप करोगे कमेंट में आंसर जरूर भेजना। मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, तैयारी जम के करना। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि तैयारी बहुत स्पीड से करो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप सोचोगे मेरा थोड़ा पढ़ने में हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ कतई नहीं होगा, क्योंकि पुलिस की वैकेंसी अभी 35,000 प्लस वैकेंसी आ रही हैगी। अब 35,000 प्लस वैकेंसी आएगी तो कम से कम 20 से 22 लड़का 20 से 22 लाख लड़का बैठेगा और वो आपको टक्कर देगा। इसमें अगर दिमाग लगाओ तो अगर इसमें दिमाग लगाओ तो 10% नाम निकाल लो तो बच्चा बहुत हो जाएंगे। इसलिए आपको बहुत स्पीड से तैयारी करना है, बहुत मेहनत से तैयारी करना है, अपने माता पिता को सपनों पूरा करना है, जो बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी नौकरी लगेगी, मुझे मेरा सपना पूरा होगा। तो इसी उम्मीदों के साथ थैंक यू फॉर दिस क्लास। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।